भारतीय राजनीति के क्षितिज पर दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस समय शराब और सामाजिक शुचिता का मुद्दा केंद्र बिंदु बना हुआ है। एक तरफ तमिलनाडु में आपको बता दें कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सत्ता संभालने की कड़े तेवर जो है वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों से शराब की दुकानों को हटाना एक ऐतिहासिक आदेश वो है जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की व्यवस्थाओं को लेकर और व्यवहार्यता को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयानों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तमिलनाडु सरकार का यह फैसला न केवल राज्य की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि यह मुख्यमंत्री विजय की उस छवि को भी जो है पुख्ता कर रहा है जिसमें वो जनता के नायक के रूप में जो है उभरना चाहते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तमिलनाडु में आपको बता दें कि टीवीके की सरकार बन चुकी है, जो कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वीसीके के साथ गठबंधन कर एक मजबूत सरकार जो है उन्होंने बनाई है। 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही आपको बता दें सी जोसेफ विजय ने शासन की कमान संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा और कल्याण है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में 3 महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, महिलाओं के लिए आपको बता दें यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स, और इसी के साथ आपको बता दें कि मध्यम वर्ग के राहत देने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान भी जो है इसमें शामिल किया गया है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनके उस आदेश की हो रही है जिसने राज्य के शराब व्यापार तंत्र को जो है हिलाकर रख दिया है। मंगलवार को जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में उस तास्मिक यानी कि तमिलनाडु राज्य विभिन्न निगम शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो स्कूल, मंदिरों, कॉलेज और बस स्टैंड के पास स्थित हैं। सरकार द्वारा कराए गए ये व्यापक सर्वेक्षण से ये पाया गया है कि राज्य में चल रही कुल 4765 रिटेल दुकानों में से 707 ऐसी दुकानें थीं जो संवेदनशील स्थानों के मात्र 500 मीटर के दायरे के संचालित हो रही थी। मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी 717 दुकानों को आगामी 2 हफ्तों के भीतर जो है वो पूरी तरीके से बंद किया जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बंद होने वाली दुकानों में 275 से ज्यादा पूजा स्थलों के पास हैं, 186 शैक्षणिक स्थानों के पास हैं और 255 बस संस्थानों के पास जो है वो बताए जा रहे हैं। इस फैसले का राज्य की जनता, विशेषकर महिलाओं और अभिभावकों ने जो है पुरजोर स्वागत भी किया है। लोगों का मानना है कि बस स्टैंड और स्कूलों के पास शराब की दुकानें न होने से ये एक सकारात्मक कदम भी है और न केवल इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता था, बल्कि छात्रों पर भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। मुख्यमंत्री के इस कदम को उनकी ड्रग मुक्त तमिलनाडु मुहिम का ही एक जो है हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि विजय यहाँ पे जो है राजस्व से अधिक जन समान और जन समस्याओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि आर्थिक जानकारों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर दुकानों के बंद होने से सरकारी खजाने पर जो है इसका सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक सुधार की कीमत पर राजस्व समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु के इतने कड़े फैसले के बीच जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर एक अलग ही राजनीतिक घमासान जो है वो मच गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शराबबंदी की मांग को लेकर विपक्षी दल पीडीपी पर तीखा हमला बोला है। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने शराबबंदी को एक अव्यवहारिक समाधान जो है वो करार कर दिया है। उनका तर्क है कि प्रतिबंध लगा देने मात्र से शराब की खपत नहीं रुकेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग आज पीना चाहते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के बाहर से शराब लाकर पिएंगे। फारूक अब्दुल्ला के इस मुद्दे पर सीधे तौर पर राज्य के राजस्व और केंद्र सरकार की मदद से जो है जोड़ दिया है। अब्दुल्ला ने एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो शराब के कट्टर विरोधी थे, ने उनके पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर में शराबबंदी लागू करने को कहा था। उस समय शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया था कि यदि केंद्र शराब जो है यानी केंद्र सरकार शराब से होने वाले राजस्व की भरपाई करने को तैयार है तो वो 2 मिनट में शराब बंद कर देंगे। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आज भी स्थिति वही है। यदि केंद्र सरकार राज्य के घाटे को पूरा करने की गारंटी दे तो वर्तमान सरकार इस पर विचार कर सकती है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान का भी जो है समर्थन किया है जिसमें कहा गया था कि शराब की दुकानें केवल उन लोगों के लिए हैं जिनके धर्म ने यहाँ इनकी मनाही नहीं है और किसी को भी वहां जाने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जाता है। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीए पर यहां साफ तौर पे आपको बता दें दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और 2017 की आबकारी नीति के तहत पीडीपी बीजेपी सरकार ने ही राज्य के उन दूर दराज के गांवों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी जहां पहले इनकी पहुंच नहीं थी।
उन्होंने कहा कि जब हर गांव में दुकान खुल रही हैं तो ये लोग चुप क्यों हैं। अब्दुल्ला ने चेतावनी भले ही जो है एक लहजे में दी हो, लेकिन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपने हैंडलर के इशारे पर जो है केवल आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें आगामी चुनावों में करारी शिरकत देगी। ये बात यहां पर जो है फारूक अब्दुल्ला द्वारा कही गई है। इन राजनीतिक बहसों के बीच फारूक अब्दुल्ला ने वैश्विक संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया को ईंधन और गैस संकट की ओर जो है धकेल दिया है। इस आर्थिक दबाव के कारण सरकार शिक्षा जैसे बुनियादी सेक्टरों और क्षेत्रों में जो है कटौती की बात कर रही है, जो किसी आत्मघाती जो है इससे कम नहीं है और आत्महत्या से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के साधन नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय का निर्णय एक फ्री पीपल यानी कि जनहितैषी शासन की जो है मिसाल पेश करता है, जो धार्मिक और शैक्षणिक गरिमा को जो है व्यापार से ऊपर रखता है। वहीं जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का रुख सामाजिक बुराइयों बनाम आर्थिक व्यवस्थाओं की जो है या व्यवहारिता की ओर जो है उस पुरानी बहस को जीवित कर रहा है, जो दशकों से भारतीय राजनीति का हिस्सा रही हैं। तमिलनाडु का यह सर्वे और एक्शन मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी जो है एक नजीर बन सकता है, जहां सार्वजनिक स्थलों के पास शराब की दुकानों को लेकर जनता अक्सर विरोध प्रदर्शन करती रहती है। आने वाले 2 हफ्ते तमिलनाडु के लिए जो है प्रशासनिक चेतावनी और चुनौती जैसे भी भरे हो सकते हैं, क्योंकि 717 दुकानों का बंद करना उनके विस्थापन या स्थायी बंदी की प्रक्रिया को जो है बिना किसी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ते हुए संपन्न करना होगा। मुख्यमंत्री विजय के लिए ये उनके सुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है।